नमस्कार। इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में रोजमर्रा की कुछ आदतों को लेकर कुछ ऐसे बातें सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी का ध्यान खींचा है। इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस, डिकोडिंग द नेशनल स्ट्रैटेजी। आज बात किसी साधारण खबर की नहीं हो रही है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक योजना की हो रही है। हाल ही में सार्वजनिक रूप से 4 बहुत ही अप्रत्याशित अपीलें की गई हैं। पहला, सोना कम खरीदें। दूसरा, ईंधन यानी फ्यूल बचाएं। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। और चौथा, विदेशी यात्राएं कम करें। पहली नजर में देखने पर लगेगा कि इन बातों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ सोने की खरीदारी है तो दूसरी तरफ दफ्तर जाने का तरीका। लेकिन गहराई में जाएं तो ये अपीलें बहुत सटीक और सोची समझी हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य सी सलाह है या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बहुत बड़ा सिग्नल? क्या पेट्रोल डीजल आने वाले समय में और महंगे होने वाले हैं? असल में जब इतने ऊंचे स्तर से अचानक ऐसी बातें कही जाती हैं तो इसके पीछे छिपे कारणों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये अलग अलग दिखने वाली बातें एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए सेक्शन 1 की बात करते हैं, द मिडल ईस्ट फैक्टर, यानी वैश्विक तनाव और उसका घरेलू असर। गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल का सीधा कनेक्शन दुनिया के दूसरे हिस्से में हो रही हलचल से है। इस पूरी स्थिति की असली जड़ मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर वहां अस्थिरता आती है तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। कदम 1, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है। कदम 2, इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है। और अंत में कदम 3, इसका सीधा असर हमारी नेशनल इकोनॉमी और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की हर चीज का महंगा होना। वैश्विक भू राजनीति सीधा घरेलू बजट को हिट करती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्टॉपिंग द डॉलर ड्रेन। इसमें समझेंगे कि सोना और विदेशी यात्राएं इस पूरी कड़ी में इतनी अहम क्यों हैं। इस वैश्विक झटके के बीच ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर सोने की खरीदारी और विदेशी यात्राओं को ही क्यों टारगेट किया गया। इसका सीधा सा जवाब है डॉलर आउटफ्लो। डॉलर आउटफ्लो का मतलब है देश की विदेशी मुद्रा का बाहर जाना। जब भारी मात्रा में विदेशी सोना खरीदा जाता है या इंटरनेशनल ट्रिप्स पर पैसा खर्च होता है तो असल में हम अपना कीमती डॉलर बाहर भेज रहे होते हैं। हर एक कदम का अपना आर्थिक परिणाम होता है। इंपोर्टेड सोना खरीदने या विदेश घूमने से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। लेकिन अगर इन लग्जरी खर्चों पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया जाए तो फॉरेन एक्सचेंज यानी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित आर्थिक संकट के लिए इसी विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखना है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द वर्क फ्रॉम होम बफर स्ट्रैटेजी। कैसे ये हमें ग्लोबल झटकों से बचा सकता है। संसाधनों को बचाने की ये रणनीति वाकई बहुत दिलचस्प है। याद है, कोविड के दौर में जिस व्यवस्था ने दुनिया को रुकने नहीं दिया, वो अब एक मजबूत ढाल बन सकती है। एक तरफ है रोजमर्रा का सफर, जिसमें महंगा ईंधन जलता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है और प्रदूषण फैलता है। दूसरी तरफ है वर्क फ्रॉम होम, जिससे सीधा नेशनल फ्यूल बचता है। अगर लाखों लोग रोज सफर ना करें तो ये सिर्फ व्यक्तिगत बचत नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के संसाधनों का संरक्षण है। इसलिए वर्क फ्रॉम होम को अब केवल एक सुविधा या लाइफस्टाइल के विकल्प के तौर पर देखना बंद करना होगा। ये अर्थव्यवस्था को बचाने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। संकट के समय में काम करने का तरीका भी देश को एक मजबूत ढाल दे सकता है। ये एक ऐसा कदम है जिसका सीधा असर राष्ट्रीय खजाने की बचत पर पड़ता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 4 की बात करते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए नई आदतें अपनाना। अभी तक जिन भी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई है, चाहे वो सोना हो, ईंधन हो या वर्क फ्रॉम होम, उन्हें अगर मिला दें तो एक बहुत ही सॉलिड यूनिफाइड स्ट्रैटेजी तैयार होती है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहना, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखना, देश के अंदर ईंधन की खपत को कम करना और दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं के लिए पहले से तैयार रहना। यह कोई हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की एक सोची समझी तैयारी है। तो अंत में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड फिर से रफ्तार पकड़ेगा? क्या सोने की डिमांड सच में कम होगी? और क्या ईंधन बचाने की शुरुआत हम सभी को आज से ही कर देनी चाहिए?
वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अगर इस वीडियो विश्लेषण पसंद में आया साथ हो बने तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आसान भाषा में देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।